नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नंबर सिस्टम हम कर रहे थे, काफी सारी चीजें हम नंबर सिस्टम में कर चुके हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। एग्जाम में कुछ स्पेशल क्वेश्चन जो आए हैं वो हम देख रहे हैं। कुछ एक क्लासेस आपकी और है नंबर सिस्टम की, जैसे कि मैंने बताया था। अभी लगभग मैं बताऊं आपको कितने क्वेश्चन और पढ़े हैं, लगभग 100 क्वेश्चन के करीब पढ़े हैं। स्टार्ट करते हैं पहली क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ही है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने सर्ट्स में भी कराया, अगर ध्यान हो आपको तो। इनमें से बताना है कि सबसे बड़ा कौन सा होगा। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन ना दो वैरायटी पे बनता है, या तो प्रोडक्ट या सम। एक चीज सेम दे रखी होगी, दूसरी कैलकुलेट करिए। अगर आप देखिए 11 और 5 का योग कितना है, 16 16 16। सम सेम है, तो जिसका प्रोडक्ट ज्यादा होगा वही ऑप्शन आंसर हो जाएगा और वही मेरा लार्जेस्ट हो जाएगा। अगर मैं देखता हूं इसका प्रोडक्ट कितना है, 55 है, इसका प्रोडक्ट कितना है, 28 है, इसका प्रोडक्ट कितना है, 64 है, तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। देखिए मैंने आपको काफी डिटेल में सर्च में हमने किया है। सम सेम है तो प्रोडक्ट पे काम करेंगे, प्रोडक्ट सेम है तो सम पे काम करेंगे। ठीक है, चलिए 14 नहीं है भाई, गलत है ये। √8 प्लस √8 है। ठीक है, जो ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ही है। ध्यान से देखिए। एक लड़के ने नेचुरल नंबर ऐड करे सारे 1 से लेके 12 तक, परंतु हुआ क्या, कोई एक नंबर 2 बार काउंट कर लिया गया, जिससे कारण सम जो है वो 80 आ गया। तो बताइए कौन सा नंबर 2 बार काउंट किया गया। अगर मैं 1 से लेके 12 का सम निकालता हूं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, यानी कितना, 78। पर सम कितना आया है, 80 आया है। यानी कौन सा नंबर 2 बार काउंट हुआ है, नंबर 2। 80 में से 78 गया तो 2 आ जाएगा। बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन है आपके सामने। इनमें से बताना है कौन सा सही है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन मैंने जब स्टार्ट किया था, शुरू से ही मैं पढ़ा रहा हूं। 17 मेंस के टाइम पे इस तरीके के मैंने 2-3 क्वेश्चन कराए थे। 2017 मेंस बच्चे कहते थे सर इस टाइप के क्वेश्चन तो आते ही नहीं, आप पता नहीं क्या करा रहे हैं, ये तो कैट का कॉन्सेप्ट है। और 17 मेंस में 2-3 क्वेश्चन आए थे इस पे बेस। और ये भी आपका जुलाई 2017 का है, सीपीओ का। अब बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट रहता है इसका, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं रहता। सबसे पहली बात ना, आप क्या करिए, यहां ये देखिए नंबर ऑफ 3 कितने हैं। नंबर ऑफ 3 3 बार है, वो सेम है। ठीक है, वो सेम होना जरूरी है। ठीक है, जो बात मैं आपको बता रहा हूं वो ध्यान रखनी है। 3 बार 3, 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 अगर सेम है तो जिसकी पावर बड़ी, जिसकी पावर बड़ी वो नंबर बड़ा। ठीक है, वो नंबर बड़ा। इसकी पावर बड़ी है तो ये नंबर बड़ा है, इसकी पावर छोटी है। पहला तो ठीक है। ठीक है, पहला है, ये पहला ठीक है। इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 1 है, ये बड़ा। ठीक है, इसकी पावर 33 है, इसकी पावर 1 है, तो ये बड़ा इससे, ये भी ठीक है। तो तीनों ठीक हो गए, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, ये ध्यान रखना है।
ऐसे किसी पे भी क्वेश्चन बन सकता है, जरूरी नहीं है 3 पे बने, किसी पे भी बन सकता है। एग्जामिनर कॉम्प्लिकेटेड भी बना देता है कभी कभी, जैसे कि उसने बोला कि भाई 4 4 4 4 1 4 4 4 4, फिर उसने लिख दिया 44 की पावर 44, फिर उसने लिख दिया 4 की पावर 444। ठीक है, उसने इस तरीके से लिख दिया, ये 4 की पावर 444 है, 44 की पावर 44 है, 44 की पावर 4 है, 4,444 की पावर 1 है। सबसे छोटा कौन सा हो गया? ये हो गया। उससे बड़ा कौन सा हो गया? ये हो गया। उससे बड़ा कौन सा हो गया? ये हो गया। और उस सबसे बड़ा कौन सा हो गया? ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है एग्जाम में। सभी को बात क्लियर है ना? बफरिंग हो रहा है, देखिए जरा। भाई सेम नंबर पे ही क्वेश्चन बनेगा, ये क्वेश्चन सेम नंबर पे ही बनेगा। ठीक है, अब सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिए और बताइए क्या आंसर आएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था सम सेम है, तो किस पे ध्यान दो? प्रोडक्ट पे। 5 पंजे 25, 25 बड़ा है 16 से, सही है। 21 बड़ा है 16 से, सही है। 25 बड़ा है 21 से, सही है। तो तीनों आंसर हो गए, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, यानी इसके अंदर दो वेराइटी मैंने आपको बताई, या तो सम सेम होगा या प्रोडक्ट सेम होगा, और दोनों पे बेस क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर देयर विच एंड्स इन 7 एंड आर डिविजिबल बाय 3? 7 पे खत्म होती है और 3 से भाग होती है। ध्यान से देखिए, पहला नंबर हो गया 27, है ना। अब अगला नंबर क्या होगा? देखिए लास्ट है ये आगे कुछ आएगा, फिर लास्ट में 7 चाहिए, आगे कुछ आएगा, इस तरीके से। ठीक है, 3 से भाग होगा, ये बात पक्की है। 7 कब आ सकता है? जब 10 का अंतर हो, जब 20 का अंतर हो, जब 30 का अंतर हो, है ना। 10 20 30 आप कुछ जोड़ेंगे तब जाके तो 7 आएगा। तो जब ये 3 से भाग हो रहा है, इसमें जुड़ने वाली संख्या भी 3 से भाग होनी चाहिए, यानी 30 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 57। इसमें भी 30 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 87। आपको कहां से कहां तक बताना है? 2 डिजिट नंबर बताना है। इसके बाद भी 30 ऐड करेंगे तो 117 आएगा, पर ये 2 डिजिट नहीं होगा, ये 3 डिजिट हो जाएगा। इसलिए कितने नंबर आंसर आ गया? बी ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, एक बार दोबारा से देखिए, पहला नंबर है 27, अगले सभी नंबर में लास्ट में 7 होना चाहिए, ये बात पक्की है। लास्ट में 7 कब आएगा? जब मैं 10 के मल्टीपल ऐड करूंगा, 10 20 30 40 50 60 70 80, इस तरीके से, है ना। जब ये 3 से भाग हो रहा है, इसे भी 3 से भाग करना है, तो इसमें जो जुड़ने वाली चीज है, इसमें जो जुड़ने वाली चीज है वो 10 और 3 दोनों से भाग होनी चाहिए। ठीक है, आपने देखा 30, तो यहां से यहां अगर जाना है तो 60, फिर यहां से आगे जाना है तो 90, तो इस तरीके से मेरा आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, आपको बताना है इनमें से किसके स्क्वायर रूट एक रेशनल नंबर होगा। स्क्वायर रूट अगर मैं निकालता हूं, ठीक है, स्क्वायर रूट अगर मैं निकालता हूं, आप देख रहे हैं 36, मैं इस स्क्वायर को देख के आंसर मार्क कर देता, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाता।
लास्ट में क्या आ रहा है 52। 52 कभी स्क्वायर करके आ सकता है? नहीं आ सकता। स्क्वायर करके लास्ट डिजिट 2 तो हो ही नहीं सकती। स्क्वायर करके लास्ट डिजिट 8 भी नहीं हो सकती। स्क्वायर करके लास्ट में 85 नहीं आ सकता। ठीक है, 36 आ सकता है क्योंकि 36 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसलिए बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार दोबारा से समझिए। देखिए स्क्वायर रूट का मतलब क्या है कि किसी नंबर को स्क्वायर करके ये आना चाहिए। अगर मैं एक्स स्क्वायर करता हूं तो ये नहीं आ सकता, लास्ट में 2 नहीं मिल सकता, लास्ट में 88 नहीं मिल सकता, 36 मिल सकता है, 85 भी नहीं मिल सकता। जब आप 5 वाली चीज को स्क्वायर करते हैं 25, 125, 625, लास्ट में 25 25 25 इस तरीके से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। अब देखिए मिसलेनियस कैटेगरी है सारी, इसका ना कोई टॉपिक नहीं है, पर आप देख रहे हैं एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इस पे। ऐसे सभी पॉसिबल 3 अंकों की संख्या बतानी है जो 3, 0 और 7 से बने। प्रत्येक को एक बार इस्तेमाल करना है। देखिए 3 संख्याएं, 0 तो मैं ले नहीं सकता। अगर मैं स्टार्टिंग में 0 ले लूंगा तो 3 अंकों की नहीं रहेगी वो, इसलिए मैं स्टार्टिंग में 3 लूंगा पहले। 0 7, फिर 3 यहां लिखा, फिर 7 यहां पर आ गया, 0 यहां पर, फिर 7 यहां पर लिखा, 0 बीच में, फिर 7 यहां लिखा, 0 यहां पर। अगर मैं ऐड करता हूं इन्हें सबको तो आप देख सकते हैं 7 7 14, 3 17, 3 20, 20 का मतलब है 2110, 2110, यानी डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। जल्दी से बताइए फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। इनमें से कौन सी स्मॉलेस्ट है? ये फिक्स कैटेगरी के क्वेश्चन है। कौन सी स्मॉलेस्ट है? माइनस के बाद जिसमें बड़ा होगा, जिसमें बड़ी संख्या होगी, वो स्मॉलेस्ट होगा। यदि उनका डिफरेंस सेम है। इस बात का मतलब क्या है? देखिए देखिए फिक्स कैटेगरी का है, 5 सेकंड में आंसर आना चाहिए, 5 सेकंड में। ठीक है, ध्यान से देखिए। इसका अंतर कितना? 2 का, 2 का, 2 का, 2 का। अगर कभी भी ऐसा दिख रहा है कि अंतर समान है, पहली कंडीशन, तब लगा सकते हैं हम, ये नहीं तो नहीं लगा सकते। अंतर समान है तो माइनस के बाद जिसके अंदर सबसे बड़ी संख्या होगी वो सबसे छोटा होगा, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है जल्दी से बताइए। ये देखिए सीधा सीधा प्रॉपर्टी लिखी है मैंने आपके सामने, पर लगेगी जब डिफरेंस सेम होगा। वैसे हवाबाजी में मत लगा देना हर क्वेश्चन में। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस तरीके के देखिए काफी सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ऐसे कितनी प्राकृतिक संख्या होंगी 1000 तक, 1000 से छोटी, जो 5 और 7 से भाग हो जाएंगी परंतु 35 से भाग नहीं होंगी। ठीक है, 5 और 7 से भाग हो जाएंगी पर 35 से नहीं होंगी। ध्यान से देखिएगा, 1000 तक अगर आप देखें 5 से भाग होने वाली संख्या कितनी आ गई? 200। पर हम 200 नहीं लेंगे क्योंकि 1000 से कम लेनी है, तो 200 माइनस 1, 199 मैं लूंगा। ठीक है, 1000 तक अगर मैं 7 से भाग होने वाली संख्या देखूं तो कितनी आ जाएंगी?
ये आ गया 14 सत्ते 98 बचा 2, 7 दूनी 14, 142। 199 संख्या 5 से भाग हो रही है, 142 संख्या 7 से भाग हो रही है। कुछ संख्या ऐसी होंगी जो कॉमन होंगी, 7 और 5 दोनों से भाग होंगी। ठीक है, तो 35 से अगर मैं 35 से भाग करता हूं, 5 से भाग करेंगे तो 7 आ गया, 200/7। 200/7 को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो कितना आ गया, 7 दूनी 14 बचा 6, 7 अट्ठे 56, 28 आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अब मैं क्या करने वाला हूं, 199, अब देखिए आगे का पार्ट इंपॉर्टेंट है। 199 माइनस 142, ठीक है, माइनस 28 इंटू 2। अब कई बच्चों को यह समझ नहीं आएगा कि मैंने 28 इंटू 2 क्यों किया। ठीक है, 141 नहीं होगा भाई, 1000 कोई 1000 से भाग थोड़ी होता है जो आप 141 करेंगे। ठीक है, 1000 7 से डिवाइड नहीं होता, यहाँ ये 1005 से डिवाइड हो रहा था इसलिए माइनस किया है हमने। ठीक है, बात समझिएगा, ये आपने वो नंबर निकाले जो 5 से और 7 से, जो 5 से भाग होंगे, ये वो नंबर निकाले जो 7 से भाग होंगे। 35 से भाग होने वाले नंबर इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे। लॉजिकली सोचिए, 35 से भाग होने वाले नंबर इसमें भी होंगे और इसमें भी होंगे। ठीक है, तो आप ये बात बोल सकते हैं कि अगर मैं वो दोनों घटा देता हूं, क्योंकि हमें वो तो चाहिए ही नहीं जो 35 से भाग हो, तो 28 इंटू 2 मैंने इसमें से घटा दिया, यानी 56 घटा दिया। 56 अगर मैं घटाता हूं इसमें से, ठीक है, ये प्लस करेंगे, एक सेकंड हो जाइए, माइनस कर दिया गलत, ये प्लस करेंगे क्योंकि ये दोनों ऐड करने हैं हमें। ठीक है, तो 199 प्लस 142 माइनस 56, ठीक है, 11 में से 6 गया यानी 5, यानी 285 मेरा आंसर आ जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए एक बार दोबारा से देखिए, देखिए अगर मैं देखता हूं 5 से भाग होने वाले कितने नंबर मिले मेरे को, इतने। 7 से भाग होने वाले इतने। मैं डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकता दोनों को, इसके अंदर वो नंबर आ जाएंगे जो 35 से भाग होते हैं, वो इसमें भी आएंगे, वो इसमें भी आएंगे, पर मेरे को वो नहीं चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, वो नंबर घटा दिए इसमें से भी जो 35 से भाग हो रहे थे, इसमें से भी, यानी 28 इंटू 2 सॉल्व किया तो 285 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये सीपीओ 2019, ये रहा आपके सामने। किसी नंबर को 65 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर 56 बचता है, यदि उसी नंबर को 13 से भाग करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा। देखिए ध्यान से, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, 56 को ही 13 से भाग कर देंगे, रिमाइंडर क्या बच रहा था 56। ठीक है, किससे भाग करने पर, 65 से भाग करने पर, और 65 में 13 ऑलरेडी आ रहा है, यानी 13 से तो ये ऑलरेडी भाग है रिमाइंडर, परंतु जब मैं 65 से भाग कर रहा था तो 56 बच रहा था। जब मैं 13 से भाग करूंगा तो 56 थोड़ी बचेगा, 13 से छोटी चीज बचेगी। वो क्या बचेगी, मैं 56 को दोबारा से 13 से भाग कर देता हूं, तो 13 तिया 13 चौक 52 होता है, बचा कितना 4, तो यानी ये 4 बचेगा 13 से भाग करने पर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। 5 चौक 20 माइनस 2, 20 माइनस 2 हो गया 18, 18 का मतलब हो गया 3√2, 3√2 मेरा आंसर हो जाएगा। 5 इंटू 4 माइनस 2, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये जबरदस्त क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, जबरदस्त है, बड़ा है। 2001 तक ऐसे नंबर बताने हैं जो 3 और 4 से तो भाग हों,
परंतु 5 से भाग ना हो। ठीक है, 3 और 4 से भाग हो पर 5 से भाग ना हो। आइए देख लेते हैं। अगर 3 से भाग होने वाले मैं देखता हूं, 3 से भाग करता हूं, 3 छीक 18 बचा 2, 3 छीक 18, 3 सत्ते 21, 667 आ गया। अगर मैं 4 से भाग करता हूं तो 500 आ गया। ठीक है, अगर मैं 12 से भाग करता हूं तो कितना आ गया? 166 आ गया। ठीक है, ये 3 से भाग होने वाले नंबर, ये 4 से भाग होने वाले नंबर, इनमें से 12 से भाग होने वाले नंबर कौन से हैं? ये हैं। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए कि वो नंबर 5 से भाग ना हो। अब देखिए 15, कुछ नंबर ऐसे होंगे वो जो इसमें होंगे, कुछ नंबर ऐसे होंगे जो इसमें होंगे। ठीक है, और कुछ नंबर ऐसे होंगे जो इसमें होंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए एक बार। अगर मैं 2001 को 15 से भाग करता हूं तो ये कितना आ गया मेरा? 15 अट्ठे 15 एकम 15, 15 तिया 45, 15 तिया 45, 133 आ गया। ठीक है, अगर मैं इसे 20 से भाग करता हूं तो कितना आ गया? ये आ गया मेरा 100। ठीक है, अगर मैं इसे 60 से भाग करता हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसे 60 से भाग करूंगा तो कितना आएगा? लगभग 33 आएगा। ठीक है, अब आप में से काफी बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा होगा ये इतनी सारी चीजें कैसे कैलकुलेट करनी पड़ेगी और क्या करना करा है ये मैंने। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। मेरे को ऐसे नंबर निकालने हैं तो 3 और 4 से भाग हो। मैंने ये और ये ऐड कर दिया। ठीक है, 3 और 4 से भाग होने वाले नंबर मेरे को ये मिल गए। ठीक है, 12 वाले मैं घटाऊंगा इसमें से, ये मैंने घटा दिए इसमें से, जो 3 से भाग हो और 4 से भाग हो। ठीक है, जो कॉमन नंबर हैं, कॉमन नंबर यानी जो 12 से भाग होने वाले हैं। ठीक है, यानी जो इसमें भी होंगे जो इसमें भी होंगे वो मैंने घटा दिए। अब यहां पर वो नंबर आए जो 3 और 4 से भाग हो जाएंगे। ठीक है, ये वो नंबर है, परंतु वो क्या कह रहा है? ये वो नंबर है जो 3 और 4 से भाग हो रहे हैं। ठीक है, परंतु वो क्या कह रहा है कि नंबर 5 से भाग नहीं होने चाहिए। अब जितने नंबर मैंने निकाले, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर भी कुछ नंबर होंगे जो 5 से भी भाग होंगे और 3 से भी भाग होंगे, वो मेरे को हटाने पड़ेंगे। ठीक है, ये मैंने ये लिख दिया। अब अगर मैं देखता हूं कुछ नंबर इसके अंदर भी ऐसे होंगे जो 5 से भी और 4 से भाग हो रहे होंगे, वो भी मेरे को हटाने पड़ेंगे। ठीक है, ये मैंने हटा दिए। अब कुछ नंबर इन दोनों में ऐसे कॉमन होंगे जो 60 से भाग होंगे। ठीक है, 12 और 5 60। ठीक है, यानी कुछ नंबर ऐसे होंगे जो इन दोनों में कॉमन होंगे, पर वो 2 बार घट गए, वो 2 बार घट गए, पर वो एक बार ही घटने चाहिए थे। देखिए वो नंबर यहां पर भी घट गए, वो नंबर यहां पर भी घट गए, पर 2 बार नहीं घटने चाहिए थे, वो एक बार घटने चाहिए थे। इसलिए 60 वाला नंबर निकाला, इसे मैं ऐड कर दूंगा लास्ट में, क्योंकि जो 2 बार घटना था वो 2 बार नहीं घटेगा, वो एक बार घटेगा। ठीक है, और फाइनली मैं इसे अगर सॉल्व करूंगा तो आंसर कितना आएगा? 7 में से 6 गया 1 और 3 4 में से 3 गया 1, लास्ट में 1 यानी 801। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझिएगा एक बार और, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये मत सोचिएगा कि यार ये क्या क्वेश्चन है, ये वो है। थोड़ा लॉजिक लगाइए, समझिए थोड़ा सा ध्यान से। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं देखता हूं कुछ नंबर ऐसे जो 3 से भाग होंगे, ये आ गए। कुछ नंबर ऐसे जो 4 से भाग होंगे, ये आ गए। इनमें कुछ नंबर कॉमन होंगे जो 12 से भाग हो जाएंगे, वो ये रहे। अगर वो पूछता ऐसे नंबर निकालो जो 3 और 4 से भाग होंगे, मेरा आंसर ये आ जाता। ठीक है, पर उसने आखिर में एक कंडीशन और लगाई। ठीक है, आखिर में एक कंडीशन और लगाई कि वो 5 से भाग नहीं होने चाहिए। 5 वाले इसमें भी मिलेंगे, इसमें भी मिलेंगे।
ठीक है, हमने देखा वो नंबर ये रहे, वो नंबर ये रहे, इन्हें घटा दो, मैंने घटा दिया। पर इन्हें घटाते बिना एक गलती हो गई। एक गलती क्या हुई, जो इनमें कॉमन नंबर थे वो 2 बार घट गए, जो इनमें कॉमन नंबर थे। ठीक है, कुछ कॉमन भी तो होंगे इनमें, वो 2 बार घट गए। कॉमन कौन से होंगे, जो 15 और 20 से भाग हो जाएं। 33 नंबर ऐसे हैं जो कॉमन थे, पर वो एक बार ही घटने थे, इसलिए मैंने एक बार 33 लास्ट में जोड़ दिया और आंसर कर दिया। ठीक है, चलिए देखिए, मैंने बताया आपको, जब लास्ट में मैंने माइनस किया ना ये, ठीक है, तो 15 और 20 से भाग होने वाले कुछ कॉमन नंबर थे, वो 2 बार घटे हैं। आपने 133 घटाया, उसमें भी वो नंबर थे। आपने 100 घटाया, उसमें भी वो नंबर थे। क्या वो नंबर 2 बार घटने थे? नहीं, वो नंबर एक बार घटने थे। ठीक है, इसलिए मैंने लास्ट में 33 ऐड किया है। चलिए, लीव करने लायक क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल लीव करने लायक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ही है, पर एग्जाम में आया, देखिए मैं इसलिए नहीं करूंगा कि भाई नहीं करिए, मेरा काम है कराना। ये देखिए ध्यान से, अब इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, कई बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई प्रेफर करते हैं, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, मैं ये करता हूं, मैं काट देता हूं। अगर मैं देखता हूं 5 ऊपर है, नीचे कितना आएगा, लगभग 22। 7 ऊपर है, ठीक है, तो नीचे कितना आएगा, 7 एकम 7 सत्ते 17 आ गया। 13 ऊपर है तो नीचे क्या आएगा, लगभग 11। 17 ऊपर है, नीचे क्या आएगा, लगभग 9, क्योंकि 17 धाम 170 होता है। सबसे बड़ा बताना है, जिसमें नीचे सबसे छोटा होगा, ये रहा, तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा। डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, खत्म। इसके अलावा मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं करूंगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। मैंने क्या करा, 5 से काटा लगभग 22-23, 7 से काटा लगभग 17, 13 से काटा लगभग 11, 17 से काटा लगभग 9। नीचे जिसमें लोएस्ट बनेगा वो सबसे बड़ा नंबर बन जाएगा। ऐसा करने पे हमने क्या किया, ऊपर वाले में सब में 1 हो गया, 1 अपॉन ये, 1 अपॉन ये, ठीक है, 1 अपॉन ये, 1 अपॉन ये। ठीक है, ऊपर वाली चीज अगर सेम है तो नीचे वाली जो छोटी होगी वो सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी। ठीक है, बिल्कुल अप्रोक्स किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, अब देखिए एक क्वेश्चन मैंने इस तरीके का आपको कराया था, मैंने उस दिन जब बताया था आपको, ठीक है, कि भाई 1 से लेके अगर 100 तक कोई लिखता है, ठीक है, टाइप करता है, तो मैंने बताया था कितनी बार उसे टाइप करना पड़ेगा और उसका सम कितना आएगा। ठीक है, कुछ याद है आपको? ध्यान से देखिएगा, अगर 121 से 1346 नहीं 999 3 अंकों की बात करें अगर, तो कितने अंक हो गए, ये 879 अंक हो गए। 879 कैसे आया, मैंने 999 में से 120 घटा दिया, क्योंकि 121 तो लेना ही है मेरे को। ठीक है, और 3 अंक होंगे सबके। फिर मैंने देखा 1000 से 1346, ये कितने अंक आ गए, 346 और एक 347, कितने अंक होंगे, 4 होंगे। ठीक है, कितने अंक आ गए, 4 अंक आ गए। अब मेरे को इसे ऐड करना है और बताना है आंसर क्या होगा। अगर मैं ध्यान से देखता हूं, ये कितना हो गया, 8 या 24, 2400 हो गया, ये हो गया 1400, 3800, 3900, लगभग 4025 आएगा। डी ऑप्शन आंसर आएगा। आप चाहे तो डीएस भी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर मैं डीएस लगा दूं तो भी आ जाएगा। 8 7 15, 6 3 18, 9 हो गया, 7 3 10, 1 4 5, 5 4 20, डीएस आ जाएगा 2। किस में है, लास्ट में है। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, सी नहीं आएगा भाई, डी आएगा। चेक करिए एक बार दोबारा से कॉन्सेप्ट समझिए। 3 अंक वाले निकालने हैं पहले मेरे को, 3 डिजिट्स। ठीक है, 121 से 999,
तो मैंने 999 में से 120 घटा दिया तो बचा कितना 879। 879 अंक संख्याएं हैं, प्रत्येक के 3 अंक हैं। अब मैं 4 डिजिट्स वाले की बात करूं तो 1000 से 1346, 346 तो ये हो जाता डायरेक्ट, पर 1000 भी इंक्लूड करना है तो 347 हो गया। प्रत्येक के 4 अंक हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, ये तो कैलकुलेट करना सीखिए 1000 से 1346 तक कितने नंबर होंगे। अगर मैं आपसे बोलता 1346 तो छोड़िए, मैं आपसे बोलता हूँ 10 से लेके 46 तक कितने नंबर होंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप बेइज्जती करा रहे हैं, 10 से लेके 46 तक कितने नंबर होंगे बताइए जरा। जल्दी से बताइए 10 से लेके 46 तक कितने नंबर आएंगे। 37 आएंगे। ठीक है बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि 46 में से 10 गया 36 आंसर हो गया, लॉजिकली समझिएगा थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, दो 2000 से 7000। ठीक है ध्यान से देखिए, 2000 से 7000 तक के ऐसे कितने नंबर होंगे जो पूर्ण वर्ग भी होंगे और पूर्ण घन भी होंगे, दोनों ही है। ठीक है, यानी हमें देखना है पूर्ण वर्ग। देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ये पूर्ण वर्ग हो गया, और अगर पावर 3 चढ़ा देता हूं तो पूर्ण घन भी हो गया। ये कितना हो गया 2 की पावर 6। ठीक है ध्यान से देखिएगा, पर ये किससे आएगा 2000 से छोटा आएगा, ये तो लेस देन 2000। ठीक है, पूर्ण घन भी है और क्यूब भी है। ठीक है, तो 2000 से छोटा आएगा, ये 2 की पावर 6 आएगा, 64 आ जाएगा। ठीक है, काम नहीं बनेगा। 3 का स्क्वायर इंटू क्यूब यानी 9 का क्यूब यानी 729, 2000 से छोटा है। 4 का स्क्वायर इंटू क्यूब, 4 तिया 12, 4 तिया 12 यानी 4096, 2000 से बड़ा है, 7000 से छोटा है, बिल्कुल है। 5 का स्क्वायर और क्यूब, 25 का क्यूब यानी 15625। तो केवल एक ही नंबर मिला मेरे को, ये वाला जो पूर्ण स्क्वायर भी है और पूरा क्यूब भी है, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। सीजीएल प्री 2017 उसका ये क्वेश्चन है। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है। देखिए एक ऐसा नंबर मेरे को देखना था जो परफेक्ट स्क्वायर भी हो, परफेक्ट क्यूब भी हो, यानी एक तरीके से x की पावर 6 देखनी है। 2 और 3 का एलसीएम, x की पावर 6 मेरे को देखनी है, और x की मैं अलग अलग वैल्यू डालता हूं, देखता हूं कौन सी वैल्यू इससे बड़ी आएगी और इससे छोटी आएगी, वो मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ही है। ध्यान से देखिएगा, 1 से लेके 200 तक कितने नंबर ऐसे होंगे जो 3 से भाग होंगे। पहली बात 66 आ गया। अब मेरे को ऐसे नंबर बताने जो 3 से तो भाग हो पर 7 से भाग ना हो, यानी इसके अंदर वो नंबर भी होंगे जो 7 से भी भाग होंगे, यानी 21 से भाग हो रहे होंगे। तो मैं ये निकालता हूं कि 21 से भाग होने वाले नंबर कितने हैं, तो 21 से बारी में 9 बारी में जाएगा ये, और 66 में से अगर मैं 9 घटाता हूं तो कितना आएगा 57 आ जाएगा। 57 मेरा आंसर हो जाएगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। 3 के मल्टीपल हैं सारे। अब इसमें से मैंने 21 के अगर मल्टीपल हटा दिए तो नंबर कौन से बचे, वो बचे जो केवल 3 से भाग होंगे। ठीक है, और 7 से भाग नहीं होंगे। बिल्कुल भाई, एक एक नंबर डाल के चेक करना पड़ेगा उस क्वेश्चन में। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ही है, सीजीएल प्री 2017। ठीक है, उसका क्वेश्चन है 21 भाई 7 और 3 का एलसीएम है। मैंने आपको बोला है लॉजिकली सोचिए, मैंने 3 का पहाड़ा लिख दिया। ठीक है, बात समझिएगा, मैं चाहता हूं इनमें से ऐसे नंबर हट जाएं
जो 7 से भाग होते हैं। तो आप कौन से नंबर हटाएंगे? आप वो नंबर हटाएंगे जो 21 से भाग होते हैं, क्योंकि पहाड़ा 3 का लिखा हुआ है सामने और आपको उसके अंदर से 7 से भाग होने वाले हटाने हैं, तो आपको उसमें से 21 वाले हटाने पड़ेंगे जो 21 से भाग होते हैं। वहां 7 का मल्टीपल थोड़ी मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान से बात समझिए। अब अगर आप उसमें सोचें 49 मिल जाए, 49 3 से भाग होगा ही नहीं, जब 3 का पहाड़ा लिखा है और आपको वो काटने हैं जो 7 से भाग नहीं होते, तो आप 21 से भाग होने वाले काट देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। एक फ्रैक्शन और 3 टाइम इट्स रेसिप्रोकल बराबर है किसके? 37/10 के। ठीक है, ये आपको दे रखा है। अब देखिए, या तो आप पूरा ही सॉल्व करें, ठीक है, या फिर आप या फिर आप क्या करें, ऑप्शन से वैल्यू उठाएं। अगर मैं एक एक वैल्यू उठाता हूं, 5/2 प्लस 6/5, 25 12 37/10, ये तो आंसर ही आ गया। ए ऑप्शन आंसर आ गया। मैंने डायरेक्ट ही वैल्यू रख दी। अगर मैं 5/2 रखता हूं तो ये 6/5 आ जाएगा, टोटल करूंगा आंसर आ जाएगा। एक एक वैल्यू भी रखेंगे तो आसान पड़ेगा। अगर आप पूरा सॉल्व करेंगे तो मुश्किल पड़ जाएगा कि आप ये पूरा कर रहे हैं कि x² + 3 बराबर हो गया 37, ये बराबर हो गया 10x² + 30 हो गया, और 10x² - 36 37x + 30 = 0, और फिर आप इसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, पूरी x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इससे बेटर है कि आप ऑप्शन से वैल्यू उठाएं और आंसर निकाल लें। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। बिल्कुल, चेक करना एक बार। ठीक है, चलो ठीक है, शायद है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। देखिए क्या कह रहा है। What is the sum of first 9 terms of AP if the first term is 7 and last term is 55? n/2, डायरेक्ट फॉर्मूला AP का ध्यान रखना है ये तो आपको, A + L। ये कितना आ गया? 62/2 31, 31 इंटू 9 करेंगे 279। डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, n/2 A + L। ये सम का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए एग्जाम में, ये स्पेशली लिया है मैंने। प्री 2017 कन्वर्ट 99 इंटू बाइनरी। ठीक है, इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ध्यान से देखिए, बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर मैं 2 से भाग करता हूं 49 बारी में जाएगा, 1 बचेगा। फिर मैं 2 से भाग करता हूं 24 बारी में जाएगा, 1 बचेगा। फिर मैं 2 से भाग करता हूं 12 बारी में जाएगा, 0 बचेगा। फिर मैं 2 से भाग करता हूं 6 बारी में जाएगा, 0 बचेगा। फिर मैं 2 से भाग करता हूं 3 बारी में जाएगा, 1 0 बचेगा। फिर मैं 2 से भाग करता हूं 1 बारी में जाएगा, ठीक है, और 1 बचेगा। ठीक है, 1 बारी में जाएगा और 1 बचेगा। ध्यान से देखिएगा। अब बाइनरी क्या हुआ, जब तक ये लास्ट में ना 1 नहीं आ जाता तब तक हमें काम करते रहना है। और फिर लिखना कैसे है, इसे उल्टा लिखना है। यानी मैं क्या लिखूंगा, 1 1 0 0 0 1 1। कौन सा ऑप्शन आ गया, डी ऑप्शन आ गया। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसका रिवर्स भी क्वेश्चन आ सकता है आपको, ऐसा जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन मिले, इसका रिवर्स भी क्वेश्चन आ सकता है। रिवर्स क्वेश्चन कैसे मिलेगा इसका ये भी बता देता हूं। अब जैसे मान लेते हैं यही लिखा है 1 1 0 0 0 1 1, मुझे चेक करना है इसे नंबर में कि नंबर क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं,
1 इंटू 2 की पावर 0, 1 इंटू 2 की पावर 1, यहाँ 2 की पावर 2 आता, यहाँ 2 की पावर 3 आता, यहाँ 2 की पावर 4 आता, यहाँ 2 की पावर 5 आता, यहाँ 2 की पावर 6 आता। ठीक है, जहां 0 लिखा है उसे 0 से मल्टीप्लाई करना है, जहां 1 लिखा है उसे 1 से मल्टीप्लाई करना है। 2 की पावर 6 इंटू 1 कितना हो गया 64, ये कितना हो गया 32, ये कितना, ये तो 0 0 0 और ये 2 आ गया और फिर ये 1 आ गया। अगर मैं सबको ऐड करता हूं तो मेरे को नंबर मिल जाएगा क्या 99, ये मेरा आंसर हो गया। तो बाइनरी को नंबर में कन्वर्ट करने का तरीका ये आपके सामने है, नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। 2 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल भाई 2 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है जल्दी से बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरू करेंगे, यहां से हमेशा ध्यान रखिएगा 2 की पावर 0 यहां से शुरू होगी, 2 की पावर 1 2 3 4 5 इस तरीके से चलती रहेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अब देखिए एपी पे क्वेश्चन जरूर है, पर जरूरी नहीं है उसे एपी के कॉन्सेप्ट से ही करें। एपी वाली कई सारी चीज एपी वाली ऐसी होती है जो आप लॉजिक लगा के भी कर सकते हैं। -5 है, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। वो कह रहा है तीसरी टर्म 13 है, चौथी पांचवी छठी टर्म -5 है, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं, ये वाली टर्म मेरे को निकालनी है। ठीक है, बात समझिएगा ध्यान से। मैं कोई फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा एपी का, बिल्कुल भी कोई नहीं लगाऊंगा। मैं देखता हूं कितने गैप हो गए। अगर आप देखते हैं थर्ड टर्म और सिक्स्थ टर्म के अंदर कितने गैप होंगे, 3 गैप होंगे। 3 गैप किसके बराबर है 13 और 5 18। ठीक है, 13 और 5 18 -18, 3 गैप -18 के बराबर है। ठीक है, 1 2 3 है ना, 3 गैप -18 के बराबर हो गए। जब आप छठे से 11वें पे जाते हैं तो कितने गैप आ गए 5 गैप आ गए। देखिए ध्यान से 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 गैप आ गए। 5 गैप का मतलब कितना हो गया -30, यानी -30 अगर मैं इसमें और जोड़ देता हूं तो ये कितना आ जाएगा -35 आ जाएगा। -35 का मतलब है डी ऑप्शन, डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि एपी वीपी का हम फॉर्मूला ही लगाएं। कितने लोगों को बात समझ आ गई है जल्दी से बताइए। मैंने पहले भी एग्जांपल देके समझाया हुआ इस चीज को। 2 पेड़ के बीच मैंने बताया था 1 गैप होता है। अब जैसे कि मैं यहां से देखता हूं 6th टर्म से 11वीं टर्म पे हम जा रहे हैं तो 5 गैप हमें मिलेंगे। क्योंकि बात समझिए ध्यान से, छठे पेड़ से अगर आप 11वें पेड़ पर जाते हैं, ठीक है, छठे पेड़ से अगर आप 11वें पेड़ पर जाते हैं तो कुल कितने पेड़ हैं बताएगा कोई, कुल कितने पेड़ हो गए छठे से 11वें। 6 से अगर 11वां तक संख्या लेता हूं तो कितनी संख्या ले ली मैंने, कितने पेड़ ले लिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, दिमाग लगाने वाली चीज होती है। बच्चे सीधा सीधा कर देते हैं, गलत कर देते हैं आंसर। अगर मैं छठे पेड़ से 11वें पेड़ पे जाता हूं तो मैं 6 पेड़ देख लूंगा और 6 पेड़ के बीच गैप कितने होंगे 5 गैप होंगे। प्रत्येक गैप कितने का है -6 का है, और यानी टोटल गैप कितना हो गया 5 इंटू -6 यानी -30। यानी ये अगर -5 था तो -30 जोड़ूंगा -35 आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ही है, सीजीएल प्री 2020। ध्यान से देखिएगा, 200 को अगर मैं किसी नंबर x से भाग करता हूं तो शेषफल क्या बचता है 8। यानी इसका मतलब ये अगर मैं 8 घटा दूंगा तो पूरी तरीके से भाग हो जाएगा। यानी x जो है 192 को पूरी तरीके से भाग करेगा। ठीक है, पूरी तरीके से x 192 को पूरी तरीके से भाग करेगा। ठीक है, अगर मैं अब मेरे को बताना है x की कितनी वैल्यू संभव है, मैं नंबर ऑफ फैक्टर बताऊंगा। ठीक है, अगर मैं
नंबर ऑफ फैक्टर निकालता हूं। नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट करो। स्क्वायर रूट अगर मैं करता हूं तो 13 पॉइंट कुछ आएगा, मान लेते हैं 13, ठीक है। तो 1 से लेके 13 तक देखता हूं कौन कौन से नंबर हैं जो इसे भाग करेंगे। मैं देखता हूं 1 2 3 4 5 नहीं 6, 7 की अगर बात करें तो 7 नहीं करेगा, 8 की अगर बात करें तो 8 कट जाएगा, ठीक है, और 9 नहीं करेगा, 10 नहीं करेगा, 11 नहीं करेगा, 12 कर देगा, बिल्कुल करेगा 12, ठीक है। क्या 13 करेगा? 13 भी नहीं करेगा, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो किसे करूंगा? 192 को। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा किसे? 96 को, तभी तो 192 आएगा। अगर 3 से भाग करूंगा तो 64 को, 4 से भाग करूंगा तो 48 को, 6 से अगर भाग करूंगा 27 को, 27 को कह रहा हूं, एक सेकेंड, 6 से भाग करूंगा 32 को, 8 से भाग करूंगा 24 को, 12 से भाग करूंगा तो 16 को, ठीक है। आप जब भी फैक्टर निकालते हैं, फैक्टर हमेशा इस तरीके से निकाले जाते हैं जो आपके सामने मैंने लिखा है। सबसे पहले क्या करिए, उसका अंडर रूट करिए। अंडर रूट अप्रोक्स में देखिए किस नंबर के करीब आ रहा है, उस नंबर से छोटे वाले सभी नंबर से भाग करके देखिए। वो मैंने देखा यहाँ आ गया। जब मैं छोटे वाले नंबर से भाग करता हूं तो बड़े नंबर अपने आप मिल जाते हैं मेरे को, ठीक है। अब मेरे को क्या कंडीशन निकालनी है? ऐसे नंबर बताने हैं x जिससे रिमाइंडर 8 मिले। अब देखिए रिमाइंडर अगर 8 मिल रहा है तो वो नंबर 8 से तो बड़े होंगे, ये बात तो पक्की है। 8 से छोटा नंबर कोई 8 रिमाइंडर थोड़ी देगा। तो मैं देखता हूं शुरू कहां से करेंगे, यहां से। अगर आप देखें टोटल फैक्टर कितने हैं, 3 3 6 और एक 7, 7 और 7 कितना हो गया? 14, 14 फैक्टर है, ठीक है। 14 में से मैं कितने घटा दूंगा? 3 3 6, तो मिलेगा क्या मेरे को? 8। तो 8 नंबर ऐसे होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। ये 15 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है। मुश्किल से 15 सेकंड का क्वेश्चन है। अगर आपको ये चीज निकालनी आती है, वो कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, CGL 17 मेंस, क्योंकि एग्जाम हुआ 2018 में, ठीक है। आप इसी से लगा सकते हैं, जिस ईयर में एग्जाम होता है उससे पिछले साल का एग्जाम होगा, मैक्सिमम ऐसे ही देखा जाता है ना। सम ऑफ फर्स्ट 111 होल नंबर, उसकी आखिरी संख्या। अब होल नंबर मैंने आपसे बताया था कहां से शुरू होते हैं, 0 से। 111 कर लेते हैं तो 110 तक की गिनती का योग निकालना है। बस इतना सा क्लाइमैक्स है इस क्वेश्चन के अंदर। आंसर चेंज हो जाएगा नहीं तो। 110 इंटू 111 बटे 2, ये सम हो गया, और लास्ट में क्या आ गया? 5 आ गया। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी 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 सी। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखिए अगर वो नेचुरल बोल देता तो आप 112 111 तक लेते, फिर 111 इंटू 112 बटे 2। तो छोटी सी बेसिक डेफिनेशन पे उसने क्वेश्चन घुमा दिया। और अगर किसी बच्चे को छोटी सी चीज नहीं पता तो क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये भी आपका 17 में इसका क्वेश्चन है। वो पूछता है कि आप ये बताइए कि 100 अंक वाले कितने घनात्मक संख्याएं हैं, ठीक है। 100 अंक वाली कितनी घनात्मक संख्याएं हैं? n की वैल्यू 111 नहीं होगी भाई, 111 नहीं होगी n की वैल्यू। n की वैल्यू 110 लेंगे। सम तो हम 0 से 110 का निकालने हैं, तो इसका फॉर्मूला तो यही लगेगा, n प्लस 1/2। फॉर्म 0 ऐड करेंगे उसमें, तो 0 तो कुछ भी नहीं होता। अगर आप बात करें 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर कितने होते हैं?
आप सभी को पता है 9 होते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं 2 डिजिट नंबर कितने होते हैं तो 90 हो जाते हैं, है ना? ऐसा ही होता है। यानी ये क्या है, 9 इंटू 10 की पावर 1, 0, 9 इंटू 10 की पावर 1। अगर मैं आपसे बोलता कि 3 अंकों वाली संख्या बताइए कितनी होती हैं, आपको पता है 100 से लेके 999 तक। 900 का मतलब है 9 इंटू 10 की पावर 2। अब चीज क्या है, चीज है पैटर्न ऑब्जर्वेशन पे, जो मैं बार बार बोलता हूं आपको। पैटर्न ऑब्जर्व करिए, ठीक है? जब ये 1 डिजिट थी तो पावर 0, 2 डिजिट थी पावर 1, 2 डिजिट थी पावर 1, ठीक है? 3 डिजिट थी पावर 2। अगर ये 100 डिजिट होगी तो पावर कितनी आ जाएगी, 99 आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है मेरे को, पहला ऑप्शन दिख रहा है। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है? ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे जल्दी से, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आपको बाद में भी मिल सकते हैं। अब मेन बात ये होती है, इन सभी क्वेश्चनों को ना याद नहीं करना होता। अगर आप सोचेंगे इस वाले क्वेश्चन में सर ने ये कराया था, आपका दिमाग क्या कहता है, आप नंबर्स के बारे में कितनी जानकारी रखते हैं। नंबर्स के बारे में जानकारी रखना मेन है। अगर किसी को वो जानकारी है तो ये क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है। दस अलग अलग पॉजिटिव इंटीजर्स का सम 100 है, तो उन 10 में से सबसे बड़ी बतानी है, क्या हो सकती है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल, ठीक है? अब ध्यान से देखिए, सम जो है ये सेम है। ये 10वीं संख्या है, ये पहले से लेके 9 तक, ठीक है? ये मैक्सिमम लेनी है तो ये मिनिमम लेनी पड़ेगी। इसका सम मिनिमम कब आएगा, और अलग अलग लेना है। जब मैं 1 से लेके 9 तक ले लूं, अलग अलग हो गई। अलग अलग की सबसे छोटी पॉसिबिलिटी यही है, इससे छोटी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहां क्या आ जाएगा, 10 मैक्स आ जाएगा। तो ये वैल्यू मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं। ये कितना आ गया, 9 इंटू 10/2 यानी 45 प्लस 10 मैक्स बराबर हो गया 100। तो 10 मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 55 आ गई। 55 का मतलब है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है? कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। अच्छा क्वेश्चन है ये भी 17 में इसका ही क्वेश्चन है आपका। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ही है। ऐसे कितने नेचुरल नंबर होंगे, ठीक है, 261 से बड़ा और आप देखते हैं इससे छोटा, इन दोनों के बीच में निकालना है, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, 17 का स्क्वायर 289 होता है, 16 पॉइंट कुछ। ये तो मैंने लिख लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो ये आएगा 321 200। ये देखिए 21 तो आएगा ही, आगे वाली संख्या का नहीं पता। 10 तो नहीं होगी ये, ठीक है? 10 तो नहीं होगी। अगर मैं सॉल्व करता हूं, रुकना जरा, 21 एकम 21, 21 का स्क्वायर 441 हो गया, बचा कितना 10, आगे उतारा 09, तो 21 का दुगना आ गया 42। तो मैं 2 ही लगा सकता हूं इसके आगे, ठीक है? 2 ही लगा सकता हूं, यानी 212 हो गया। तो 16 पॉइंट कुछ से 212 पॉइंट कुछ, ठीक है?
इन दोनों के बीच संख्या निकालनी है, इंटीजर निकालने हैं। तो इंटीजर कौन से हो जाएंगे? 17 से लेकर 212 तक। 17 से लेकर अगर 212 तक निकालने हैं तो 212 में से मैं 16 घटा दूंगा, क्योंकि 17 तो मेरे को लेके चलना है ना। तो कितना आ जाएगा? 196 आ जाएगा। 196 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, कितने लोगों को समझ आ गई ये बात? एक बार दोबारा से देखिए। ये 16 पॉइंट कुछ है, ठीक है। ये आपका कितना है? ये मैंने निकालने की कोशिश करी है। कैसे निकालते हैं? पेयरिंग करते हैं हम दो दो की। मैंने अगर 2 की पेयरिंग करी तो 3 बचे, तो मैंने तीनों को ही ले लिया। मैंने देखा किसके स्क्वायर के करीब है? 21 का, तो 21 यहाँ लिखा, 21 यहाँ लिखा, 441 बचा 10, 0 उतारा। अब मैंने देखा इसके 21 का दुगना 42 हो गया। आगे मेरे को 2 ही लगाना पड़ेगा, मैं 3 नहीं लगा सकता, ठीक है। तो 2 लगाना पड़ेगा, तो 212 पॉइंट कुछ बनेगा। तो यानी 16 पॉइंट कुछ से 212 पॉइंट कुछ, यानी 16 तो मैं नहीं ले सकता, 17 लेना पड़ेगा। तो 17 से लेके 212, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये भी आपका 17 में इसका क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, 17 में इसका क्वेश्चन है, ये भी आपका। हाउ मैनी पॉजिटिव फैक्टर्स, एन के कितने पॉजिटिव फैक्टर होंगे, ये आपको बताना है। अगर मैं 4 की देखिए फैक्टराइजेशन तो मैंने आपको बताया था, ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं। पर जरूरी नहीं है उसमें क्वेश्चन वैसा बने। उसमें क्वेश्चन दिया एग्जामिनर ने ऐसा कि वो चाह रहा है कि बच्चा पहले थोड़ा काम करे। तो 4 की पावर 11 अगर आप कॉमन लेते हैं, 1 प्लस 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, ये कितना हो गया? 64, 8 72, 4 76 और 1 77। 2 की पावर 22 इंटू 77, 77 यानी 7 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 1, 23 दूनी 46 दूनी 92। ये नंबर ऑफ फैक्टर आ गए। हमने ये सीखा था इससे, पर एग्जामिनर ने ये नहीं दिया, एग्जामिनर ने ये दिया है। तो 92 मेरा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? ये देखिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स पे क्वेश्चन पूछा एग्जामिनर ने, पर क्वेश्चन जो है उसने डायरेक्ट नहीं पूछा, इस तरीके से बना के पूछा जिससे बच्चे को कुछ नया सा दिखे, उसे लगे कुछ नया आया है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये भी 17 में इसका है। n की वैल्यू ये है, तो ये बताना है n कितने परफेक्ट क्यूब से भाग हो जाएगा। n की वैल्यू क्या है? 3 का स्क्वायर उसकी पावर 9, यानी कितना हो गया? 3 की पावर 18। अब ये बताना है ये कितने क्यूब से भाग हो जाएगा। क्यूब किसका बन सकता है? 3 की पावर 3 का बन सकता है। इसकी पावर मैं 0 ले लूं, इसकी पावर मैं 1 ले लूं, इसकी पावर मैं 2 ले लूं, इसकी पावर मैं 3 ले लूं। ये सारे परफेक्ट क्यूब हैं। इसकी पावर मैं 4 ले लूं, इसकी पावर मैं 5 ले लूं, इसकी पावर मैं 6 ले लूं, इसकी पावर मैं 7 नहीं ले सकता, 7 लूंगा तो 7 या 21 हो जाएगा, इसे भाग नहीं कर पाएगा। तो ये वो नंबर है जो परफेक्ट क्यूब है, ठीक है, और इसे भाग करेंगे, ठीक है। परफेक्ट क्यूब है और इसे भाग करेंगे। ये क्यों लिया? ये 1 है, 1 तो आपको लेना ही पड़ेगा, 1 से तो डिवाइड हो गई। 1 तो परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब दोनों में ही आता है, ठीक है। तो एक नंबर तो ये वाला भी लेना पड़ेगा। अब अगर आप ये वाला नंबर नहीं लेते हैं तो आप 6 आंसर मार्क कर देंगे और 6 गलत हो जाएगा, आंसर आएगा 7। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अब देखिए जितनी आसानी से मैंने बता दिया ना आपको ये क्वेश्चन, अगर आपने पहले नहीं कर रखा इतनी आसानी से क्लिक करने वाला नहीं, ये बात सच है, ठीक है। और जब तक आप नंबर्स में इंटरेस्ट लेंगे नहीं तो नंबर सिस्टम हमेशा डराएगा आपको, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई 3 की पावर 3 इंटू 7 अगर आप ले लेते हैं तो 21 पावर हो गई। 21 पावर इसे भाग थोड़ी कर पाएगी, लॉजिकली सोचिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, दो अंकों की कितनी संख्या होंगी 10 से 100 के बीच जो प्राइम ही रहेंगी यदि उनका क्रम पलट दिया जाए, ठीक है, यदि उनका क्रम जो है पलट दिया जाए। आइए देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना है सभी को, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा इसके अंदर। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, 10 से लेके 100, 11 लिया मैंने, 13 लिया, 17 लिया, 19 नहीं ले सकता। 19 अगर लूंगा उल्टा करूंगा 91 बन जाएगा जो 7 और 13 से भाग हो जाता है, 19 नहीं ले सकता। एक चीज और ध्यान रखनी है, देखिए वो कह रहा है कि डिजिट जब रिवर्स हो जाती है तो 2 वाला अगर मैं ले लेता हूं तो रिवर्स करूंगा तो लास्ट में 2 आ जाएगा, 4 वाला लेता हूं तो रिवर्स करूंगा लास्ट में 4 आ जाएगा, 6 वाला लूंगा तो लास्ट में रिवर्स करूंगा 6 आ जाएगा, 8 वाला लूंगा तो लास्ट में रिवर्स करूंगा 8 आ जाएगा। तो ये तो आ ही नहीं सकता, लास्ट में 2 4 6 8 आ गया तो वो प्राइम रहे कहां, वो तो प्राइम रहे ही नहीं। तो इसलिए 2 4 6 8 वाली लाइन तो मैं भूल ही जाऊंगा। अब 11 13 17 के बाद यानी 1 वाली लाइन के बाद मैं किस पे आऊंगा, 3 वाली लाइन पे, ठीक है। 13 से 31 हो गया, उसके बाद मैं देखता हूं, देखिए उसके बाद क्या आएगा, 37 आप देख सकते हैं, 37, ठीक है। 31 के बाद 37 आ गया। 4 वाली लाइन मैं नहीं लूंगा, 5 वाली लाइन, 5 वाली लाइन में अगर देखते हैं 51 तो नहीं होगा, 53 होता है, 35 हो गया उल्टा, ठीक है। तो जो 5 वाली लाइन है वो भी आप नहीं ले सकते, ये भी बात समझिए। इस तरीके से मैं 5 वाली लाइन भी नहीं ले सकता क्योंकि उल्टा करूंगा तो लास्ट में 5 आ जाएगा, तो 5 वाली लाइन भी मैंने हटा दी। 6 वाली लाइन मैंने लेनी नहीं है, 7 वाली लाइन का 71 आ गया, ठीक है, 73 आ गया, 79, क्योंकि उल्टा करूंगा तो 97 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद तो 97 वाला ही आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, 97 वाला आएगा, क्योंकि 9 वाली रेंज के अंदर अगर आप देखें उससे पहले का कोई नंबर है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि जब मैं 9 पे पहुंचा, अगर मैं 91 लिखता तो 19 होना चाहिए था यहाँ पर। तो मैं देखता हूँ 3 3 6 3 9, 9 का मतलब है बी ऑप्शन, बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा बड़ा जरूर पड़ेगा ये, है ना, थोड़ा सा बड़ा जरूर पड़ेगा, पर इसी तरीके से करना है इसे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 77 प्राइम कहाँ है भाई, 77 प्राइम नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, ध्यान से देखिए। पॉइंट ए बी सी इसे किससे मल्टीप्लाई करें कि एक इंटीजर वैल्यू मिले। पॉइंट ए बी सी, अगर मैं पॉइंट ए बी सी की बात करता हूं तो कितना आ गया, ए बी सी बार, और इसे मैं कैसे लिखता हूं, ए बी सी अपॉन 999। इसे मैं किससे गुणा करूं कि इंटीजर आ जाए। अगर मैं इसे इससे गुणा करूंगा तो भी इंटीजर आ जाएगा, अगर मैं इससे गुणा करूंगा तो भी इंटीजर आ जाएगा, क्योंकि ये 2 गुना है वो 3 गुना है। तो डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, यानी 999 का मल्टीपल, ठीक है। 5 वाला भाई इसलिए नहीं लिया, आप ध्यान से समझिए, उसको रिवर्स करना है।
5 वाली किसी भी संख्या को 51, 52, 53, 54 जब आप रिवर्स करेंगे क्या वो प्राइम हो सकती है? कभी नहीं हो सकती, क्योंकि लास्ट में 5 आ गया। तो आप देखें अगर 15, 25, 35 ये सभी तो 5 से भाग हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, ध्यान से देखिए। 2 की पावर 48 माइनस 1 n है और ये दो नंबर से भाग होता है जो 60 और 70 के बीच में है। तो आपको उन दोनों संख्या का योग बताना है। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट लगाएं। 48 माइनस 1 है, देखिए मुझे पता है ये क्या होगा। अब ध्यान से अगर आप देखें 48 माइनस 1 है तो 24 माइनस 1, 24 प्लस 1, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, है ना। फिर आप इसे दोबारा से तोड़ेंगे, 2 की पावर 12 माइनस 1, 2 की पावर 12 प्लस 1, फिर ये 2 की पावर 24 प्लस 1, है ना। फिर आप इसे और तोड़ेंगे, 2 की पावर 6 माइनस 1, 2 की पावर 6 प्लस 1 और आगे पूरा ऐसे ही। ठीक है, ये पूरा इस तरीके से आ जाएगा। ठीक, अब और भी टूट सकता है, पर मेरे को क्या देखना है 60 और 70 के बीच में। 2 की, देखिए मैं ना डायरेक्ट भी कर सकता था इसे, क्योंकि मेरे को डायरेक्ट पता है कि भाई 2 की पावर 6 जो होती है ना वो 64 होती है। इसका एक फैक्टर क्या बनेगा, 2 की पावर 6 माइनस 1, दूसरा बनेगा 2 की पावर 6 प्लस 1, जो 60 और 70 के बीच में होगा। ठीक है, अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना लिखने की मेरे को जरूरत नहीं थी। अगर मेरी प्रैक्टिस अच्छी है, मुझे किसी को बताना थोड़ी है कि इसे मैंने ऐसे लिखा। देखिए 48 माइनस 1 है, आपको पता है 24 प्लस 1, 24 माइनस 1, 24 से फिर 12 माइनस 12 प्लस 6 माइनस 6 प्लस फिर 3 माइनस 3 प्लस। ऐसा भी हो सकता है वो कोई और पूछ ले कि भाई आपको बताना है 7 से 10 के बीच में, तो मैं देखता हूं 2 की पावर 3 माइनस 1, क्योंकि 2 की पावर 3 7 से 10 के बीच में आती है। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं कर सकता हूं कि 2 की पावर 3 8 हो गया, 8 माइनस 1 7 हो गया, 8 और 1 9 हो गया, तो 7 और 9 वो नंबर हो गए, उनका सम 16 हो गया। अब ये भी हो सकता है कि वो यहां पर ये पूछ ले 1000 वो ये भी बोल सकता है 4000 और 5000 के बीच बताइए। मुझे पता है 2 की पावर 12 जो होता है ना वो 4096 होता है। तो 2 की पावर 12 माइनस 1, 2 की पावर 12 प्लस 1, तो मैं 4096 को इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, वो सम आ जाएगा, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ध्यान से देखिए, अरे 64 गलत कर दिया, रुक जाइए। 64 नहीं आएगा, 128 आएगा, है ना। 128 आएगा, 64 नहीं आएगा, 128 आएगा। ठीक है, 64 सम थोड़ी आएगा, 128 आएगा। अब आप चाहे तो ये भी कर सकते हैं, आपको उनका सम बताना है। लॉजिकल बात, जिस हिसाब से ऑप्शन है 60 का दुगना मैं करता हूं 120, 70 का दुगना करता हूं 140, यानी उसका सम जो है 120 से बड़ा होगा, 140 से छोटा होगा। केवल एक ही ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, है ना। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। तो मैं लॉजिकली आपको ये बताना चाह रहा था कि 60 और 70 के बीच में मेरे को नंबर देखना है, तो मैं 2 की पावर देखूंगा। 2 की पावर कौन सी जा रही है, 6 जा रही है। एक 6 माइनस 1 बनेगा और एक प्लस 1 बनेगा, तो यानी 2 की पावर 6 को मैं 2 बार काउंट कर लूं तो बात बन जाएगी। 64 इंटू 2 128 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है। ध्यान से देखिए, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 1/7 ऑफ द नंबर। एक नंबर है एक्स वाई, इसकी सम ऑफ डिजिट क्या होगी, एक्स प्लस वाई। अगर मैं इस संख्या को लिखता हूं तो कैसे लिख पाऊंगा, 10x प्लस वाई, क्योंकि इकाई संख्या y है, धाई संख्या x है, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई किया। अगर मैं सॉल्व करता हूं
7x 10x यानी 3x की वैल्यू मिल गई, कितनी 7y और 1y 6y, तो x बाय y कितना आ गया 2:1, है ना, ये आ गया। अब वो बोलता है जो यूनिट डिजिट है वो 4 कम है, यानी इन दोनों का अंतर कितना है 1, 1 की वैल्यू कितनी है 4, 2 की वैल्यू कितनी हो गई 8, 1 की वैल्यू 4 थी, नंबर क्या आ गया 84 आ गया। अब देखिए वो क्या कह रहा है, अगर इसे रिवर्स किया जाए तो क्या आएगा 48, और 48 को अगर 7 से भाग किया जाए तो क्या बचेगा 6 बचेगा, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। देखिए अच्छा क्वेश्चन था, दोबारा से भी आपको मिल सकता है, सीजीएल मेंस 2019 यानी 2018 में इसका क्वेश्चन है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए आज के लिए हम इतना ही करेंगे, काफी सारे क्वेश्चन हमने आज कर लिए, लगभग 25 के करीब क्वेश्चन किए हैं। देखिए नंबर सिस्टम में ना कम समय में आप ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं, नंबर सिस्टम में कोई बहुत बड़ी ट्रिक व्रिक आपको नहीं लगानी होती, ठीक है, आपको बेसिक नॉलेज लगानी होती है नंबर्स की, ठीक है, और जितना मैं क्लास में करा दूंगा नंबर सिस्टम उतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। पर एक एक चीज को समझिएगा, एक एक चीज को बारीकी से देखिए, अगर कोई चीज क्लास में लाइव में समझ नहीं आई है तो रिकॉर्डेड में दोबारा से देखिए, रिकॉर्डेड में एक बार समझ नहीं आई है तो उस चीज को नोट करिए, दोबारा से मेरे को वही पॉइंट पे थोड़ा रोक रोक के देखना है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखिए,